नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SSC टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 7 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सभी प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग ये भी कमेंट करके बतलाइएगा कि 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए 6 से आपका 10 है, यहाँ पर आपका +4 का अंतर बनता है। 10 से आपका 18 है, +8 का अंतर बनता है। 18 से आपका 34 है, +16 का अंतर बनता है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा। तो +4 है, +8 है, +16 है। देखिए 4 × 2 आपका 8 होता है, 8 × 2 आपका 16 होता है। उसी प्रकार से अगला अंतर जो है वो आपका 16 × 2 का बनेगा। 16 × 2 जो है वो आपका 32 होता है, यानी कि अगला अंतर आपका +32 का बनेगा। 34 + 32 जो है वो आपका 66 बनता है। और 66 से आगे देखिएगा तो 130 है, यहाँ पर आपका +64 का अंतर बनता है। देखिए 32 × 2 जो है वो आपका 64 भी होता है। 66 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस वाले आकृति में टोटल कितने त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना त्रिभुज ट्रायंगल बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो देखिए सभी में जो है वो आपके इस प्रकार के आकृति दिया गया है। और इस वाले आकृति के अंदर त्रिभुज को देखिएगा तो एक त्रिभुज आपका ए बनता है, दूसरा ए बनता है और तीसरा आपका सबसे बड़ा वाला यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ऐसे आकृति में आपके 3 त्रिभुज बनते हैं। इस प्रकार के आकृति देखिएगा तो एक आपका यहाँ पर है, दूसरा आपका यहाँ पर है, तीसरा आपका यहाँ पर बनता है, चौथा आपका यहाँ पर बनता है और पांचवा जो है वो आपके ए वाले हो जाएंगे और छठे जो है वो आपके ए वाले हो जाएंगे। यानी कि इस प्रकार के आकृति आपके 6 बनते हैं और इस प्रकार के आकृति में आपका 3 त्रिभुज बनता है। यानी कि 6 गुना जब हम लोग 3 करेंगे तो आपका 18 बनेगा। 18 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले आकृति के अंदर आपके टोटल 18 त्रिभुज ट्रायंगल बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं
तो 3 + 6 आपका 9 और 9 + 9 आपका 18 बनता है। उसी प्रकार से जब ये सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 5 + 4 आपका 9 और 9 + 8 जो है वो आपका 17 बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 4 + 9 आपका 13 और 13 + 7 आपका 20 बनेगा। 20 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि किसी कोड में 1 को 231 लिखा जाता है, 5 को 9641 लिखा जाता है, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 से आपका 231 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 से आपका 9641 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 9 से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 1 को, तो 1 जो है वो आपका ONE से मिलकर बनता है, और इसका कोड कितना है, तो इसका कोड आपका 231 दिया गया है। आगे देखिएगा 5 है, 5 जो है वो आपका FIVE से मिलकर बनता है, और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका 9641 दिया गया है। आगे देखिएगा आपका 9 है, 9 जो है वो आपका NINE से मिलकर बनता है, यानी कि जो अक्षर से आपका 1 और 5 बनता है वही अक्षर से आपका 9 भी बनता है। देखिए 9 में पहले आपका N है, और ध्यान से देखिएगा तो N के सामने आपका यहाँ पर 3 दिया गया है, यानी कि N का कोड 3 बनता है, तो यहाँ पर भी आपके 3 हो जाएंगे। उसके बाद I है, I के सामने यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी आपके 6 हो जाएंगे। उसके बाद N है, N के सामने 3 है, तो यहाँ पर भी आपके 3 हो जाएंगे। उसके बाद E है, E के सामने आपका 1 है, यानी कि यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 36 31 दिया गया है, तो 36 31 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों पहले आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ सरकारी कर्मचारी जो है वो आपके व्याख्याता भी हो सकते हैं, और कुछ व्याख्याता जो है वो आपके सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो कुछ सरकारी कर्मचारी आपके जो है वो आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं, और कुछ डॉक्टर जो है वो आपके सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ व्याख्याता जो है वो आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं, यानी कि तीनों शब्द का संबंध तीनों के साथ है। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तीनों को हम लोग आपस में इस प्रकार से जोड़ देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, बी की पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए और बी बहनें हैं। बहन जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे तो बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा।
आगे प्रश्न आपको कह रहे हैं डी की माता ए है। डी की माता कौन है? ए है। माता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि डी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? तो ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है? माता का है, तो आप लोग यहाँ पर माता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। बी की पुत्री सी है। बी की पुत्री कौन है? सी है। पुत्री जो होती है एक पीढ़ी नीचे का होती है, यानी कि बी से नीचे किसको रखेंगे? तो सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पुत्री क्या है? तो आप लोग यहाँ पर पुत्री भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है बी की पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। एफ से विवाहित कौन है? सी है, यानी कि सी के सामने हम लोग एफ को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ए का पति जी है। पति भी एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि ए के सामने किसको रखेंगे? तो जी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तो सी का डी से क्या संबंध है? देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो डी के माता ए है और ए का बहन बी है और बी की पुत्री सी है, यानी कि आपके माँ के बहन का पुत्री आपका कौन लगेगा? तो आपके माँ के बहन का जो पुत्री है वो आपका मौसेरी बहन लगेगा। मौसेरी बहन आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से जीवन का संबंध मृत्यु के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है आरंभ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों शब्द को, तो देखिए जीवन से मृत्यु लिखा हुआ है। जीवन का विलोम शब्द आपका मृत्यु होता है, उसी प्रकार से आरंभ का विलोम शब्द आपका अंत होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका अंत भरा जाएगा। अंत ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 381 का संबंध 160 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 478 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 381 से हम लोग 160 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल संख्या को, तो देखिए 3 से आपका 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर -2 है। आगे देखिएगा 8 से आपका 6 है, -2 है, और 1 से आपका 0 है, -1 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या में -2 करेंगे तो 4 - 2 आपका 2 बनेगा। दूसरा में भी -2 करेंगे तो 7 - 2 आपका 5 बनेगा, और तीसरा में -1 करेंगे तो 8 - 1 आपका 7 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में 257 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में आपका 257 दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य है दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, सिंगल अक्षर को, तो देखिए के से आपका एम है, यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिएगा डी से आपका जी है, यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिए डब्ल्यू से आपका टी है, -3 है। इसके आगे देखिएगा
तो एम से आपका ओ है +2 है, जी से आपका जे है +3 है और टी से आपका क्यू है -3 है। यानी कि +2 +3 और -3 कर दिया गया है। वही सेम आगे +2 +3 -3 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब ओ +2 करेंगे तो आपका क्यू बनेगा और जे प्लस जब हम लोग 3 करेंगे तो आपका एम बनेगा और आगे जब हम लोग क्यू -3 करेंगे उसके बाद आपका एन बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका क्यू एम एन दिया गया है? तो क्यू एम एन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कार्य जिस प्रकार से CEIM का संबंध DGLQ के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है FGIO का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए सी से आपका डी है, यहाँ पर +1 है। आगे देखिएगा ई से आपका जी है, यहाँ पर +2 है। आगे देखिए आई से आपका एल है, यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो +3 है और एम से आपका क्यू है +4 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले वाले अक्षर में +1, दूसरे में +2, तीसरे में +3 और चौथे में +4 करेंगे। देखिएगा जब हम लोग F+1 करेंगे तो आपका F+1 जी बनता है। आगे जब हम लोग G+2 करेंगे तो G+2 आपका I बनता है। आगे जब हम लोग I+3 करेंगे तो I+3 आपका L बनता है और जब हम लोग O+4 करेंगे तो O+4 आपका S बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका GILS दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा GILS दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।